जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले मुहावरे तथा उनके अर्थ पर चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुहावरा है कौड़ी के मोल बिकना। कौड़ी के मोल बिकना। कौड़ी के मोल बिकना मुहावरे का अर्थ है बेकार या कोई कीमत ना होना। कौड़ी के मोल बिकना, कोई कीमत ना होना। अभी मेहनत कर लो बच्चों, नहीं तो बाद में आप कौड़ी के मोल भी नहीं बिकोगे, यानी आपकी कोई कीमत नहीं होगी, यानी आप बेकार रहोगे। अभी मेहनत किया तो क्या होगा कि आप कुछ बन जाओगे, तो आपकी कुछ कीमत होगी, ठीक है ना। क्योंकि समय के साथ, हाँ, समय के साथ आपकी हैसियत की बात की जाएगी, ठीक है ना, कि आपकी हैसियत क्या है, ठीक है ना। आपकी हैसियत क्या है, यानी पैसे से क्या है, धन से क्या है, तो आपकी हैसियत क्या है। तो यही है कि कौड़ी के मोल बिकना। इसलिए बच्चों, सब लोग अच्छी तरीके से मेहनत करो और कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में कर जाओ। तो आ जाता है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना माने दिन रात परिश्रम करना। दिन रात परिश्रम करना। कोल्हू का बैल आना, दिन रात परिश्रम करना या काम में बुरी तरह लगे रहना, जुटे रहना। काम में बुरी तरह जुटे रहना, यह कोल्हू के मुहावरे का, कोल्हू का बैल बनने का मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना। आप भी अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप भी कोल्हू के बैल बन जाइए। आप भी कोल्हू के बैल बन जाइए, कठिन परिश्रम कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने एम को पा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, काम में बुरी तरह से जुटे रहना। आपको कोल्हू का बैल बने रहना ही है अगर लाइफ में कुछ करना है। फिर आ जाता है कान खाना। कान खाना माने, कान खाना मतलब कान खाना थोड़ी है। कान खाना का मतलब है, मुहावरे का अर्थ है कि ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना, ठीक है। ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। हिमांशु हमेशा हमारा कान खाता रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करता है, कहीं इधर की कहीं उधर की। एक तो उसकी आवाज भी बहुत तेज है और दूसरा वो बक बक करता रहता है, तो हमारा अक्सर कान खाता रहता है। हमारा अक्सर कान खाता रहता है। तो इसलिए कान खाना मुहावरे का अर्थ है ज्यादा बातें करके किसी को कष्ट पहुंचाना। फिर आ जाता है अगला हमारा मुहावरा है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है किसी की बात पर विश्वास कर लेना। किसी की बात पर विश्वास कर लेना किसका है, कान का कच्चा होना। यह हर एक की बात मान लेना, किसी की भी बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना, इसका मतलब क्या है, कान का कच्चा होना है, ठीक है। हरि कान का इतना कच्चा है, यानी इतना सीधा साधा है कि उसे कुछ भी कोई काम या बात बता दो या कर दो तो वो तैयार हो जाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही करें सर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी पर बात विश्वास आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अपने कान का कच्चा नहीं बनना है, ठीक है। पहले उसे समझना है कि हाँ कहाँ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है। फिर काया पलट होना। काया पलट होना माने रूप बदल जाना। अब दिल्ली क्या रहने लगे, आपके तो पूरी काया ही पलट गई है, यानी आपके बोलने चालने रहन सहन सारी चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है, यानी आपकी क्या हो गई है, काया पलट हो गई है, ठीक है। अक्सर जो भी जगह चेंज कर लेते हैं या गांव से जाकर के सिटी में बस जाते हैं तो उनका काया पलट हो ही जाता है। तो यानी रूप बदल जाना। काया पलट मुहावरे का अर्थ है रूप बदल जाना। काया पलट मुहावरे का अर्थ है रूप बदल जाना। काया पलट हो जाना माने
रूप बदल जाना, रहन सहन सारी चीजें सब क्या है गांव से चेंज हो जाती है सिटी में जाने पर, तो इसी को कहते हैं काया पलट जाना। फिर आ जाता है कानों को हाथ लगाना। कानों को हाथ लगाना मुहावरे का अर्थ है तौबा 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 तौबा, यानी तौबा करना। ठीक है, तौबा करना। यासीन अक्सर कानों पर हाथ लगाता रहता है, तौबा तौबा करता रहता है। ठीक है, फिर आ जाता काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर ना, काला अक्षर भैंस बराबर माने अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है अनपढ़ होना। ठीक है, उर्दू मेरे लिए काला अक्षर, उर्दू मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना, तो इसलिए काला अक्षर भैंस बराबर, इसलिए उर्दू हमारे लिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, आ जाता है फिर किराए का टट्टू होना। किराए का टट्टू होना मुहावरे का अर्थ है पैसे के लालच में साथ देना। किराए का टट्टू होना, पैसे के लालच में साथ देना। ओमकार, ओमकार बिल्कुल किराए का टट्टू जैसा काम करता है, उसे पैसे दिखा दीजिए, उससे कोई भी काम करवा लीजिए आप। ठीक है ना, बिल्कुल किराए का टट्टू, वो ये नहीं देखेगा कि काम अच्छा है बुरा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं, उसे पैसे से मतलब है। वही यानी क्या है, ओमकार बिल्कुल किराए का टट्टू हो गया है, बन गया है, किराए का टट्टू है। फिर आ जाता है किस्सा खत्म करना। किस्सा खत्म करना माने झगड़ा समाप्त करना। किस्सा खत्म करना, किस्सा खत्म करना माने झगड़ा समाप्त करना। किस्सा खत्म करना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा समाप्त करना। ठीक है, झगड़ा समाप्त करना। ठीक है, झगड़ा समाप्त करना। प्रिंस और मुआविया का किस्सा अब खत्म हो चुका है। प्रिंस और मुआविया का झगड़ा अब समाप्त हो गया है या किस्सा खत्म हो गया है। फिर आ जाता किराना करना, किनारा करना है, सॉरी ये गलत लिखा गया, किनारा करना है। क्या है, किनारा करना। किनारा करना माने दूर हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, हरि अब अपने परिवार से किनारा कर लिया है, दूर हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, हरि अपने परिवार से अलग हो गया है। ठीक है, हरि अपने परिवार से अलग हो गया है, हरि अपना किनारा कर लिया है। ठीक है, फिर आ जाता है किरकिरा हो जाना। किरकिरा हो जाना मुहावरे का अर्थ है, किरकिरा हो जाना मतलब बिगड़ जाना। ठीक है ना, क्या हो जाना, खराब हो जाना। किरकिरा हो जाना, बिगड़ जाना या खराब हो जाना। क्या है, खराब हो जाना। ठीक है, किरकिरा हो जाना, बिगड़ जाना या खराब हो जाना। ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे थे या हमारे साथी सब लोग एंजॉय कर रहे थे कि अचानक पिताजी आ पहुंचे, तो हमारा तो सारा हम लोगों का सब कुछ किरकिरा हो गया है ना, हम लोगों का सारा प्लान किरकिरा हो गया। ठीक है, या हम लोग सोच रहे थे कि पिताजी नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे सब लोग, लेकिन वाकई पिताजी का प्लान ही चेंज हो गया। पिताजी का प्लान चेंज हुआ कि अब नहीं जाएंगे, अब तो हम लोगों का सारा मजा किरकिरा हो गया है ना, सारा प्लान सब गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, बिगड़ गया। फिर किस खेत की मूली, किस खेत की मूली माने महत्वहीन होना या नगण्य होना। किस खेत की मूली मुहावरे का अर्थ है तुम किस खेत की मूली हो। हाँ, मुहावरे का अर्थ है तुम तो महत्वहीन हो, नगण्य हो, तुम्हारा इस काम से क्या लेना देना, तुम या इस चीज में तुम किस खेत की मूली हो। ठीक है ना, तो किस खेत की मूली माने महत्वहीन होना, जब तुम कुछ इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किए हो तो यहाँ पर तुम किस खेत की मूली हो। ठीक है ना, तुम तो यहाँ पे नगण्य हो। फिर आ जाता किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना माने क्या हो गया, अधिक पढ़ने वाला।
किताब का कीड़ा होना माने अधिक पढ़ने वाला, ठीक है, किताब का कीड़ा होना, ठीक है। शशि इस समय बिल्कुल घर से बाहर आ ही नहीं रही है, वो पढ़ाई में क्या है, जुट गई है, एकदम किताब का कीड़ा हो गई है ना। किताब का कीड़ा बन गई है। किताब का कीड़ा बनना मतलब क्या हो गया, अधिक पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा बनना मतलब अधिक पढ़ने वाला या वाली, अधिक पढ़ने, किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला बनना या पढ़ने वाली बनना, ठीक है। कांटा निकल जाना, कांटा निकल जाना माने बाधा दूर हो जाना या रुकावट मिट जाना। आप इस काम में हमारी हेल्प करा के हमारे वहाँ प्लान चलने का आपने क्या कर दिया, कांटा निकाल दिया, नहीं तो ये काम फिनिश होता नहीं और फिर हम चलते नहीं, जाते नहीं, ठीक है ना। तो कांटा निकल जाना माने बाधा दूर हो जाना या रुकावट मिट जाना, जिसकी वजह से मैं वहाँ पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन आप क्या है कि आए, मेरे साथ हेल्प किए और अब हमारे कांटा निकल गया, है ना। अब वहाँ जाने का जो है कांटा निकल गया। फिर आ जाता है कालिख पोतना। कालिख पोतना माने कलंकित करना, ठीक है ना, कलंकित करना, ठीक है, कलंकित करना। उस लेडीज का, ठीक है ना, उस लेडीज का किसी दूसरे से अफेयर हो जाना, वह अपने या अफेयर हो जाने से वह क्या हो गई है, उस पर कालिख पुत गई है, ठीक है ना, कालिख पुत गई हो गई, यानी वह कलंकित हो गई है, कलंकित बन गई है। या किसी लेडीज को किसी के साथ जा करके कालिख नहीं पोतना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाना माने, कौवे उड़ाना माने निकृष्ट कार्य करना, बेकार कार्य करना, ठीक है ना, ठीक है, निकृष्ट कार्य करना। क्यों कौवे उड़ा रहे हो, ठीक है ना, अच्छे काम करो, ठीक है ना, क्यों कौवे उड़ा रहे हो, अच्छे कार्य करो, ठीक है, जिससे आपका, आपके परिवार का, सबका भला हो, ठीक है ना। इसलिए कौवे उड़ाना अच्छी बात नहीं है, कौवे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। कौड़ी कौड़ी अदा कर देना, कौड़ी कौड़ी अदा कर देना, कौड़ी कौड़ी अदा कर देना, ठीक है। सूरज सर बहुत लोगों से पैसे ले लिए हैं, सूरज सर बहुत लोगों से पैसे ले लिए हैं, लेकिन सबको कौड़ी कौड़ी अदा कर देने का झांसा दे करके वापस भेजते रहते हैं, है ना। क्या करते रहते हैं, कौड़ी कौड़ी अदा कर देने की बात कहकर सबको झांसा देते रहते हैं कि सर जी आपका पैसा कहीं नहीं गया है, हम आपका कौड़ी कौड़ी अदा कर देंगे, यानी पूरी तरह कर्ज चुका देंगे, ठीक है ना, पूरी तरह कर्ज चुका देंगे। फिर आ जाता है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है सीमित ज्ञान होना। क्या है, सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक होना। कूप मीन्स क्या होता है बच्चों, कुआं। कूप का मतलब क्या होता है, कुआं, और मंडूक माने होता है मेढक। तो कूप मंडूक, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक का क्या है, उसका सीमित एरिया होता है बच्चों। कुएं का जो मेढक होता है उसका सीमित एरिया होता है, और जब उसमें वो टर की आवाज करता है, क्योंकि उसी की आवाज वापस आती है तो उसके माइंड में जाता है कि मुझसे ज्यादा कोई तेज बोलने वाला नहीं है, यानी कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है, सीमित ज्ञान होना। जिस प्रकार से कुएं के मेढक का एक सीमित एरिया होता है, सीमित ज्ञान होता है, उसी प्रकार आप भी कूप मंडूक मत बनिए, ठीक है, आप भी कूप मंडूक मत बनिए। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ है विपत्ति पर विपत्ति आना, यानी संकट पर और संकट आना, ठीक है ना। कोढ़ में खाज होना है, कोढ़ तो एक स्वयं बीमारी है, उसमें भी ऊपर से फिर क्या आ गई, खाज भी हो गई है। खाज मतलब खजुली हो जाना, जानते हैं ना, पूरे शरीर में पूरा खजुलाहट हो जाती है। कोढ़ क्या होता है, कोढ़ क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही बेकार बीमारी है, जिसमें जो है हमारे सेल्स, किसी भी मनुष्य के सेल्स क्या हो जाते हैं, ठीक है,
उनका क्षय लगातार होता रहता है, ठीक है। उसी पूरे शरीर से पूरा शरीर कटती हुई, गलती हुई, पूरे हड्डी मांस सब गलता हुआ बढ़ता रहता है, तो उसे ही कहते हैं कोढ़। और कोढ़ में खाज होना मतलब संकट पर और संकट आना। एक तो वैसे ही बाजार रहा था, उसमें खजुली भी होने लगी, तो और में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। अभी तो उसके खाने के लाले पड़े थे, अभी तो उसके खाने के लाले पड़े थे कि उसके मकान भी गिर गया, है ना। बेचारा खाना कहीं भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा था कि उसका मकान भी गिर गया। या तो वैसा ही है, उसका कोढ़ में खाज हो गया है, जैसा हो गया है, कोढ़ में खाज होना जैसा हो गया है, ठीक है। फिर आ जाता है कुछ उठाना रखना, कुछ उठा ना रखना, कुछ उठा ना रखना, कुछ उठा ना रखना माने कोई कसर ना छोड़ना। तो बच्चों आप लोग अपनी सफलता पाने के लिए कुछ भी उठाकर मत रखिए, ठीक है ना। कोई उठा ना रखिए, यानी सब तरह से अच्छी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। अपना सफलता पाना है तो हमें क्या करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है, अर्थात कुछ उठा नहीं रखना है, हमें सारी मेहनत सारी तरीके से कर लेनी है, ठीक है। फिर कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना माने बुरी तरह मरना, ठीक है। कुत्ते की मौत मरना, ठीक है, बुरी तरह मरना, ठीक है। तो ओसामा बिन लादेन कुत्ते की मौत मारा गया, है ना। गलत कार्य करोगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई भी बुरी तरीके से पिटाई कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए गलत काम आप सब लोग नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे बच्चे। तो कुत्ते की मौत मरना, ओसामा बिन लादेन कुत्ते की मौत मारा गया, ठीक है। फिर आ जाता है कुर्सी तोड़ना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है काम ना करना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है काम ना करना। आजकल के सरकारी कर्मचारी की यही हाल है, वो काम करना ही नहीं चाहते, कुर्सी ही तोड़ना चाहते हैं, है ना, या कुर्सी ही तोड़ते रहते हैं। तो कुर्सी तोड़ना माने क्या है, काम ना करना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या है, काम ना करना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है काम ना करना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है काम ना करना। फिर कुत्ते की दुम होना, कुत्ते की दुम होना, कुत्ते की दुम होना मतलब वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। कुत्ते की दुम होना माने वैसे का वैसा होना। तुम्हें मैंने सोचा अच्छी स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ और कि तू कुछ बदल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम तो पूरा कुत्ते की दुम जैसा ही हो गया है, मतलब तू बदलना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। तुझे कैसा भी टीचर दे दीजिए जाए, तुम्हें कैसा भी स्कूल में दाखिला करा दे, लेकिन तू कुत्ते की दुम का दुम ही रहेगा, है ना। कुत्ते की दुम का दुम ही रहेगा, यानी कुत्ते की दुम ही बना रहेगा। कुत्ते की दुम होना माने वैसे का वैसे रहना। कुत्ते की दुम होना माने वैसे का वैसे बना रहना। फिर अगला आ जाता है किस्मत फूटना। किस्मत फूटना माने, किस्मत फूटना मुहावरे का अर्थ है काम बिगड़ जाना। किस्मत फूटना मुहावरे का अर्थ है काम बिगड़ जाना। हमारी किस्मत ही फूटी थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है उस्मान कह रहा है। उस्मान ने कहा अपनी वाइफ से कि हमारी किस्मत ही फूटी थी कि तुमसे शादी कर ली। फिर आ जाता है कोख का हीरा होना। कोख का हीरा होना माने सपूत होना, सपूत माने सुंदर पुत्र होना, अच्छा बेटा होना, ठीक है। तो कोख का हीरा होना, सपूत होना, सुंदर पुत्र होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छा बेटा बनना, ठीक, अच्छे आचरण वाला बनना, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश अपने माँ बाप के सपूत है, कोख का हीरा है। क्या है, प्रकाश अपने माँ बाप का कोख का हीरा है। प्रकाश अपने माँ बाप का कोख का हीरा है। प्रकाश अपने माँ बाप का कोख का हीरा है। कुआं खोदकर पानी पीना। कुआं खोदकर पानी पीना,
कुआं खोद कर पानी पीना मतलब क्या है, अपने द्वारा अर्जित धन या वैभव का ही उपयोग करना। ठीक है, अपने द्वारा अर्जित धन और अपने द्वारा कमाए गए पैसे का ही उपयोग करना। कुआं खोद कर पानी पीना, यानी मुहावरे का अर्थ है कुआं खोद कर पानी पीना। मुहावरे का अर्थ है अपने द्वारा पैसा कमाना और फिर अपने रिगार्डिंग खर्च करना। ठीक है, उसका उपयोग करना। फिर आ जाता है कौड़ी का तीन करना। कौड़ी का तीन करना माने महत्वहीन करना। ठीक है, महत्वहीन करना। ठीक है, महत्वहीन करना, बर्बाद करना। ठीक है, तो हमसे पंगा मत लेना, नहीं तो हम तुम्हारा कौड़ी का तीन कर दूंगा। मुझसे कौड़ी का तीन हो करना माने बर्बाद करना, महत्वहीन करना, मतलब बेकार बना देना। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा कौड़ी का तीन कर दूंगा। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा कौड़ी का तीन कर दूंगा। अब आ जाता है कानो कान खबर ना लगना। कानो कान खबर ना लगना। कानो कान खबर ना लगना मुहावरे का अर्थ है किसी को भी पता ना चलना। किसी को भी पता ना चलना। किसी को भी पता ना चलना। उसके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को कानो कान खबर ना लगी, है ना। किसी को कानो कान खबर ना लगे, यानी कानो कान खबर ना लगना माने किसी को भी पता ना चलना। उसके यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को कानो कान खबर ना लगी। फिर आ जाता है कानों में तेल डालना। कानों में तेल डालना। ठीक है, कानों में तेल डालना माने चुप्पी साध कर बैठे रहना। कानों में तेल डालना, कानों में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है चुप्पी साध कर बैठे रहना। चुप्पी साध कर बैठे रहना। ठीक है, चुप्पी साध कर बैठे रहना। तुम्हें ये पता है कि वहाँ पर शादी है और आप हैं कि उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कानों कान तेल बैठे पड़े हुए हैं, वहाँ पे क्या प्लान करना है, उसमें क्या खर्च करना है, नहीं करना है, इस पर आप कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कानों में तेल डाले हुए हैं, है ना। आप तो कानों में तेल डाले हुए हैं, चुपचाप क्या हुआ है, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, है ना। फिर आ जाता है काना फूंसी करना। काना फूंसी करना माने बहुत धीरे धीरे बात करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, क्लास में काना फूंसी करते रहते हैं। तो बच्चों क्लास में काना फूंसी मत करो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। ठीक है ना, या बात फैलाना। ठीक है, काना फूंसी करना माने बात फैलाना। कुछ लेडीजों की आदत होती है कि वो अक्सर काना फूंसी करती रहती हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ शेयर करती रहती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है काया पलट हो जाना। काया पलट हो जाना माने रूप बदल जाना। काया पलट हो जाना माने, काया पलट हो जाना माने क्या है, रूप बदल जाना। ठीक है, तो उस्मान अब सिटी में, गांव से हटकर सिटी में क्या रहने लगा, उसकी तो पूरी काया ही पलट गई। उसकी तो पूरी काया ही पलट गई, है ना। काया पलट जाना। ठीक है, काया पलट जाना, काया पलट हो जाना माने रूप बदल जाना। रूप बदल जाना। या क्या है, पाकिस्तान का अक्सर काया पलट होता ही रहता है। वहां पर कभी जो है मिलिट्री शासन हो जाता है, कभी डेमोक्रेटिक, है ना। तो वहां पर अक्सर पाकिस्तान में अक्सर काया पलट होती रहती है। ठीक है, फिर क्या आता है कांटा निकालना। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर करना। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर करना। बाधा दूर करना, कांटा निकालना। ठीक है ना, बाधा दूर करना। ठीक है, बाधा दूर, कांटा निकालना, बाधा दूर करना। वह अक्सर किसी न किसी काम में अड़चने लगाता रहता है, लेकिन मैंने उसे ही बाहर करके
मैंने उसे ही बाहर करके अपना कांटा निकाल दिया। वह अक्सर यहाँ रहता था, वह अक्सर यहाँ रहता था और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करता था, ठीक है ना। वह अक्सर यहाँ रहता था और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करता था, तो मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाल कर अपना कांटा निकाल लिया, अपना कांटा निकाल लिया। तो बच्चों, ये रहे आपके इस लेक्चर के महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ। तो बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और आप इसे लाइक करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशनल होता रहे, ठीक है। आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। और यह मोटिवेशन हमारा मिलता रहे, क्योंकि हमने ठाना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चे, फिर अंत में एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।